हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज आप लोग के बीच में एक ऐसा इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो सुन करके किसी को लगेगा अच्छा, किसी को हो सकता है बुरा लगेगा। लेकिन जो चीज़ें हैं वो हम लोग बताएंगे। अभी जिन लोगों का तैयारी चल रहा है उस सेमेस्टर कौन कौन सा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर है और आप लोग को थर्ड सेमेस्टर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है और फिफ्थ सेमेस्टर है। ये तीनों सेमेस्टर के मेरे पास पेड स्टूडेंट भी, तीनों सेमेस्टर का क्या है, पेड स्टूडेंट है। ठीक है, तो पेड स्टूडेंट के लिए इस बार मैं सारा कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो यूट्यूब पे पढ़ाई किया करते थे लास्ट टाइम, या वैसे स्टूडेंट जो ये चाहते थे कि जड़ी बूटी बैच सर कब आएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरीज था, बहुत सारा कॉल मैसेजेज कल से ही आना स्टार्ट हो गया है। क्या सर जड़ी बूटी कब तक आएगा, या जड़ी बूटी कोर्स आएगा नहीं आएगा, सर नहीं आएगा तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में था। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल लगभग विगत 3 वर्ष 4 वर्षों से कंटिन्यू हम जड़ी बूटी कोर्स हर स्टूडेंट को देते आए हैं, और ये जड़ी बूटी कोर्स इतना काम करता है जो लास्ट टाइम में जो स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं, और या फिर जो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारी पूरी तैयारी नहीं हुआ है, तो उन लोग को क्या होता है कि पीवाईक्यू, ठीक है ना, पीवाईक्यू पूरा सोल्व यहाँ पे हम करवाते हैं। और पीवाईक्यू सोल्व करने के बाद लोगों को ये पता चल पाता है कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग को बस ये सोचना है ना कि पीवाईक्यू होगा, ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू नहीं होगा। जड़ी बूटी कोर्स आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन इस बार कुछ नया पैटर्न पे आएगा। ठीक है, इस बार जड़ी बूटी कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका किसी भी स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चार्ज नहीं लेने का क्या मतलब है सर? चार्ज नहीं लेने का बस एक ही मतलब है कि इस बार हम कोई कोर्स लॉन्च जड़ी बूटी के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि जड़ी बूटी आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए हम पूरी तरह से फ्री करेंगे। और ये यूट्यूब पे आपका लाइव कोर्स चलेगा, जो भी होगा लाइव कोर्स चलेगा, यूट्यूब पे आपका लाइव चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल कोई कोर्स लॉन्च आपका नहीं किया जाएगा। जड़ी बूटी जो पहले हम लोग कोर्स पैसा लेकर के लॉन्च किया करते थे, ठीक है, वो कोर्स नहीं होगा। लेकिन एक चीज और है कि जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए जड़ी बूटी का जो कोर्स है वो आपको उसकी ऐप में मिल जाएगा। कुछ लोग का ये क्वेरीज होगा कि सर हम लोग को एप्लीकेशन पे मिलेगा क्या? तो आप लोग के लिए अभी एप्लीकेशन पे वैसा कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। इसके पीछे का बहुत सारे रीजंस है, और रीजंस हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग के बीच में कुछ वैसा बताएं कि क्या रीजंस है, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, हर साल करता था तो ऐसा इस बार क्या हो गया। मतलब बहुत तरह का इश्यूज आया है जिसके कारण से हम लोग ऐसा नहीं इस बार सोच रहे हैं कि जड़ी बूटी कोर्स हम लोग पैसा लेकर के आप लोग को दिया जाए। हाँ, यूट्यूब पे जैसे आपको लाइव क्लासेस चलते थे, लाइव चलेंगे। पेड स्टूडेंट जितने भी हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का पेड स्टूडेंट हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का पेड स्टूडेंट हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर, इनके लिए जड़ी बूटी कोर्स जो रहेगा कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अपने कोर्स में जा कर करके ये देखेंगे। आपका लाइव क्लासेस जो चलेगा आपका कोर्स में ही चलेगा, यूट्यूब पे भी चलेगा, दोनों एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी किसी भी तरह से अगर आपको परेशानी होगा तो आप डायरेक्टली मुझे से बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये इस तरह का परेशानी हो रहा है। और जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। ऑफर तो बिल्कुल समाप्त हो ही गया है। तो आप लोग, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े ही होंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे फिफ्थ को, ये अभी तक कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपना स्टडी कर रहे होंगे। और आई होप, जहां तक मुझे विश्वास है कि 100% आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, वो उस टाइम में आप लोग कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो पेड स्टूडेंट हैं इनका रिकॉर्डेड के लिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लाइव क्लासेस में कुछ कुछ जो सेक्शन बचा हुआ है वो लाइव आपको कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, लाइव में जो भी सेक्शन बचा हुआ है और जो भी डाउट आपको आ रहा है वो आप हमसे पूछते रहेंगे।
डेली लगभग एक दो मीटिंग आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चल रहा है। फिफ्थ सेमेस्टर के लिए लगभग जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया है कि सर 80% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स आया उसके अनुसार मैं बात करूंगा। उनमें सभी स्टूडेंट्स का कहना ये है, पेड स्टूडेंट्स का, कि मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका 80% 90% सिलेबस कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है, उन लोग का एक ही रास्ता है कि आप पीवाईक्यू को फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है कि सर पढ़ाई कैसे करें। सबसे अच्छा ये है कि सर पढ़ाई कैसे करें। बहुत लोगों का ये है कि पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट का आ रहा है कि सर आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से भूल जा रहे हैं। ऐसा इस क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, लास्ट में जाकर के भूल जाते हैं। तो बाबू इसका कोई एक शॉर्टकट ट्रिक तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं। इसका एक ट्रिक है जो आप अपने ढंग से, या फिर जो चीजें आज तक हमने करते आया है, जो हम अपने ऊपर अप्लाई किए हैं उनके हिसाब से, या हमारे हिसाब से, या और स्टूडेंट जो टॉपर्स बने हैं उनके हिसाब से मैं बोलूं कि इसका जो नोट्स का रिवीजन करना है, या पढ़ाई कैसे करना है, या नोट्स का रिवीजन करना कैसे करना है, तो पहला तो ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी काम कर रहे हैं तो लिख करके करें। ठीक है, ज्यादा आपको ये है कि लिख करके करें, वो ज्यादा आपके लिए सफिशियंट होगा। जितना लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, तो लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा है कि सर डेली, एवरी डे, अगर मैं बता दूं कि डेली फर्स्ट पेज से आपको पढ़ाई करना है। डेली आपको फर्स्ट पेज से आपको रिविजन करना है। फर्स्ट पेज से रिवीजन करना। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि फर्स्ट पेज से रिवीजन एवरीडे करना? ये बहुत बार हमने क्लास के दौरान में, लाइव क्लासेस के दौरान में, या फिर आ, ऐसा बोले तो कभी भी जब मौका मिलता है लोग हमसे पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो हम एक ही बोलते हैं कि फर्स्ट पेज से एवरीडे रिवीजन करो। रीजंस क्या होगा इससे, आपको बेनिफिट क्या होगा कि फर्स्ट पेज से रिवीजन करने का? तो जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है अभी कि आगे से हम लोग पढ़ते, पीछे से मत, जो भी होता है आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भुलाते जाते हैं। यानी 1 से 10 पेज पढ़ लिए, कल 11 पेज से पढ़ना स्टार्ट किया, आज यूनिट 1 पढ़े, कल यूनिट 2 पढ़ेंगे, तो फिर यूनिट 1 भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है सर, अब डेली फर्स्ट पेज से पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो ये आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। शुरू का 5 दिन 6 दिन टाइम लगेगा। यानी एक दिन में आप 3 पेज पढ़ते हैं, तो अगले दिन पहला पेज से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो यकीन मानो कि वो दिन आप 5 पेज पढ़ लेंगे, यानी 2 पेज और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सर एक पेज कम क्यों गया? एक पेज इसलिए कम गया कि स्टार्टिंग का 3 पेज आपने पढ़ाई किया। ऐसे करते करते एक बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि एग्जाम टाइम सारा यूनिट आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। या फिर नहीं कंप्लीट होगा तो 4 यूनिट ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, या 3 यूनिट ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट अगर 4 यूनिट या फिर 3 यूनिट ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्टिंग से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पहले रिविजन करना या नहीं, या भूल गए या नहीं भूल गए, नहीं भूलोगे। ऐसा इसलिए मैं बहुत और बताता हूँ कि अगर स्टूडेंट से हम पूछे कि सर एबीसीडी आपको याद है, हर लोग बोलेंगे यस सर मुझे एबीसीडी याद है। क्यों? एबीसीडी पढ़े हुए हर लोगों को 10 साल 15 साल, किसी को 20 साल हो गए होंगे। अब बताओ 20 वर्ष तक आपको एबीसीडी याद है, आखिर कैसे? ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे याद है। और बाकी ये जो चीजें आप पढ़ाई कर रहे हैं ये क्यों नहीं याद रह रहा है आपको? इसके पीछे का भी रीजन है कि ये क्यों नहीं याद। इसका आपने रिवीजन इतना बार किया है, इतना बार इसको रिवीजन किया है, इतना बार रिवीजन किया है कि आप भूल ही नहीं सकते हो। और रिवीजन वो भी कैसे? रिटर्न में किए हो, ये नहीं ओरली किए हो। आप रिटर्न में किए हो, ओरली भी बहुत चीजें आपने किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन नहीं किए हैं। अगर रिवीजन नहीं किए होते तो ये बात आप भूल जाते अब तक। जैसा कि जो लोग 5वां सेमेस्टर में उनसे फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें पूछे तो कहेंगे सर अब तो भूल गए हैं। जो थर्ड सेमेस्टर में है उनसे भी मैं पूछूं फर्स्ट सेमेस्टर को, चीजें भूल जाएंगे। आखिर ये कैसे होता है? ये रिवीजन ना करने की वजह से होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे आप फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, वो न्यूमेरिकल पेपर को ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा।
जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है, उसको प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स न्यूमेरिकल पेपर है, उसको आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो ये दो पेपर आपको बेहद न्यूमेरिकल आपको है, ज्यादा जो पार्ट है न्यूमेरिकल का इससे सेक्शंस आता है। उसके बाद फिजिक्स भी आपका है, केमिस्ट्री भी है, उनमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल आपको प्योर का प्योर अगर बात किया जाए थ्योरी है। सिविल के लिए फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो भी आपका एक तरह से बोले जाए तो थ्योरी ही पेपर है। बाकी कंप्यूटर साइंस वाले के या इलेक्ट्रिकल वाले को सी लैंग्वेज पढ़ना है तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको तो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री है फुल्ली आपको थ्योरी है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आता है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो लिख करके जो थ्योरी है उसको ज्यादातर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, और जो न्यूमेरिकल पेपर है उसको ज्यादातर आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, तब जाकर के आपको अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। कौन सा क्वेश्चन? तो पीवाईक्यू। कौन सा क्वेश्चन? तो पीवाईक्यू। सर पीवाईक्यू जिनके पास नहीं है वो सभी के लिए मैं पीवाईक्यू अवेलेबल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो पीवाईक्यू के लिए आप लोग इंतजार ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी होगा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी मैं करवाने वाला हूँ। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ठीक है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी ये दोनों मैं करवाऊंगा। और ये आपको कल से ही देखने को मिलेगा, कल से ही ये चीजें स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना, ये हम लोग कल से ही ट्राई कर रहे हैं कि स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि आज हमारा लास्ट टाइम था जो हम लोग जितना भी प्लानिंग किए थे वो प्लानिंग का बताना था कि इस बार क्या हम लोग करने वाले हैं, कुछ न्यू नहीं करने वाले हैं या नहीं करने वाले। इन सारी चीजों को लेकर के आपको बीच में मैं आया हूँ। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जड़ी बूटी कोर्स सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो इस बार पेड स्टूडेंट ही जड़ी बूटी का फायदा उठा सकते हैं। उनके जगह पे जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट नहीं पढ़ाई करते हैं या लास्ट टाइम इस भरोसे पे रहते थे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से जड़ी बूटी कोर्स आएगा, मैं उसको परचेस करूंगा और पढ़ाई करूंगा, तो इस बार उनको अभी तक जो सिचुएशंस बना हुआ है तो करेंटली वो चीजें अनअवेलेबल है। इसके लिए सभी स्टूडेंट से मैं माफी भी चाहता हूँ। रीजन बहुत सारे हैं, रीजन मैं बताना नहीं मतलब अच्छा समझ रहा हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ आपके लिए हम लाइव कोर्सेज की अवेलेबल करवाएंगे। जो लोग ये बोलते थे क्रैश कोर्स नहीं चलेगा क्या सर, तो इसका क्रैश कोर्स भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे और सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। माने हर तरह से आपको फायदा ही फायदा है, यानी क्रैश कोर्स यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है ना, यूट्यूब पे आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी फ्री क्रैश कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री कर देंगे, या फिर अगर आप लोग बोलेंगे तो एप्लीकेशन पे भी हम फ्री कर देंगे। ठीक है, जहां से आपको पढ़ने की इच्छा होगी वहां से आप पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन पे भी हम फ्री कर देंगे। ठीक है, लेकिन कोई कोर्स लॉन्च नहीं होगा, बस ये ध्यान देना होगा कि सर इसके लिए कोई कोर्स आएगा, तो नो, इसके लिए कोर्स नहीं आना है। ठीक है, कोर्स नहीं आएगा, मैं इस बात को आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को अब तक समझ गए होंगे, और जिन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसके अनुसार से मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिलहाल जो मेरा करेंटली डिसीजन है या फिर पूरी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम का जो डिसीजन है वो यही था कि हम लोग सर यूट्यूब पे इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट देने का ट्राई करेंगे, वो भी लाइव कोर्सेज देंगे, पीवाई को लाइव देंगे और ये देंगे। पेड स्टूडेंट आप लोग के लिए तो मैं हूँ, आपके लिए कुछ सोचना नहीं, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। जैसा कि मैं पहले प्रोमिस करते आया हूँ कि पेड स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ अवेलेबल होगा यहाँ पे, पहले भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ इस बात को। तो पेड स्टूडेंट के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके लिए ऐप पे जड़ी बूटी नाम से एक फोल्डर रहेगा, उसमें आप लोग जाएंगे, वहां पे सारा कुछ मिलेगा, 1 से 2 दिन में वो भी अपडेट आप लोग को कर दिया जाएगा। वहां पे सारा पीवाईक्यू का सोल्यूशन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। पहले वाला भी जो रिकॉर्डेड हमारे पास है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी जो होगा वो भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा रिविजन करते रहें। मिलेंगे हम लोग नए अपडेट के साथ आगे भी। ठीक है, तो आप लोग इंतजार ना करेंगे, मैं पहले भी ये चीज बताया हूँ, बार बार ग्रुप में ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग इंतजार ना करें, आप लोग पढ़ाई करें। पेड स्टूडेंट हैं, आपके आपके पास सारा कुछ है, लाइव कोर्सेस है, रिकॉर्डेड कोर्सेस है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। पीवाईक्यू का सोल्यूशन आप लोग को दिया हुआ था, तो पीवाईक्यू का सोल्यूशन भी आप लोग को करना था। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर देंगे उन स्टूडेंट्स तक जो
इस इंतजार में बैठे थे कि सर जड़ी बूटी कोर्स आएगा तो मैं कोर्स परचेस करूंगा, और कोर्सेज परचेस करने के बाद हम अपना पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो वो अब सतर्क हो जाए, और जहां आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे थे, वो आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। वहां पे आप लोग बोलिए, वहां पे आप कहिए अपने इंस्टीट्यूट में कि सर हम लोग को पीवाईक्यू कराया जाए, क्योंकि हम अपने पेड स्टूडेंट्स को मैं सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग से भी यही मैं आशा रहूंगा, जो जहां पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट के अपने टीचर्स को बताइए कि सर मुझे पीवाईक्यू का सोल्यूशन चाहिए, पीवीआई क्वेश्चन चाहिए। आई होप सारे टीचर्स, सारे इंस्टीट्यूट आपके लिए काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बिहार के जितने भी इंस्टीट्यूट है उन सभी पे बिलीव है, पहले भी करते आए हैं, आज भी वो करेंगे। ऐसा नहीं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस ही करेगी तो भी कुछ हो पाएगा, तो सब लोग करेंगे। ठीक है ना, तो मिलेंगे हम लोग आगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।